हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ्रामा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि हम पैथो जो है जहाँ तक मैंने ख़त्म कर दिया है फर्स्ट यूनिट, तो उसमें मेरा वुंड हीलिंग और एथेरोस्क्लेरोसिस बचा है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो आपके यूनिट सेकंड में भी दिया है, तो हम वहाँ से कवर कर लेंगे। और एक वुंड हीलिंग जो है मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो आज से स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, HAP2 बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर, नर्वस सिस्टम। तो देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, न्यूरोलॉजी और नर्वस न्यूरॉन्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आज हम इतनी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। तो द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो आपकी दो चीज़ आती है, एक तो आता है आपका क्या, ब्रेन, और एक क्या आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो हमें पता है कि ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, बहुत हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी, हैंस इट इज़ कॉल्ड द मास्टर सिस्टम ऑफ द बॉडी। अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम को क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो देखो बहुत सारे, ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ बताएं। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से लिख दी हूँ मैं, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे देखो थोड़ा थोड़ा बता दे। देखो, सबसे पहले कहते हैं रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुली फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द बॉडी। मान लो तुमने किसी गर्म या हॉट ओवन पे गर्म या हॉट ओवन जो है उस पर क्या करा है, अपना हाथ रख दिया, ठीक है। अब उस हाथ को कब तक रखना है और कितनी देर में हटाना है, इसको कौन बताता है, नर्वस सिस्टम बताता है। तो रिसेप्शन ऑफ स्टिमुली यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, स्टिमुली फ्रॉम विद इन द एंड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन गई है, सेंसरी मतलब जो इन्फॉर्मेशन गई है, और मोटर मतलब जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन ने दिया है। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैसे इंटीग्रेट करना है, उसको कैसे करना है, उसके साथ प्रोसेस, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। थर्ड है इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द मोटर रिस्पॉन्स। एंड लास्ट है इनिशियल फॉर द मेमोरी, लर्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए भी हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि आपके इसमें दिया हुआ है सिलेबस में, सबसे पहला टॉपिक। तो देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें मेनली दो चीज़ होती है। पहला, इट कंसिस्ट ओनली टू प्रिंसिपल सेल ऑफ द सेल। द फर्स्ट इज द न्यूरॉन, सेकंड कौन सी होती है, न्यूरोलजिया। अब न्यूरॉन और न्यूरोलजिया देखने में तो सेम लगती है, या न्यूरोग्लिया भी इसे कहते हैं, देखने में तो सेम लगती है पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखो, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया में कैसे डिफरेंस होता है, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, द न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। पहली चीज़ आपको ऐसे लिखनी है कि ये न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। 100 बिलियन न्यूरॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में। कितने बिलियन, 100 बिलियन। ये नॉर्मली ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं आपके टीचर्स, ही वाइवा में पूछ लेंगे कि कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 100 बिलियन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द टू मेन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूरॉन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। ये दो मेन प्रॉपर्टी होती है, और इसको मैं भी आगे भी डिस्क्राइब करूँगी। एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी जो होती है, एक्साइटेबिलिटी मतलब मान लो कोई भी स्टिमुलस आया, उसके अगेंस्ट या उसके लिए कैसे उसको अपने सेल को वो एक्साइट करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन प्रेजेंट होते हैं, उसकी हेल्प से वो एक्साइट करता है और कंडक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ये मेन फंक्शन किसका होता है, न्यूरॉन का होता है। न्यूरोग्लिया का नहीं होता है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन पढ़ना है, अच्छे से याद रखना, नहीं तो फिर पता चले न्यूरोग्लिया में तुम लोग कंडक्टिविटी और कंडक्शन और ये एक्साइटेबिलिटी लिख करके चले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। अब फंक्शन की बात करते हैं तो मेनली न्यूरॉन जो होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है फॉर द रिसेप्शन। रिसेप्शन मतलब जो चीज़ उसके पास आ रही है उसको रिसेप्ट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए यानी उसकी प्रोसेस करने के लिए, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और फिर ट्रांसमिशन करने के लिए ऑफ इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स को ट्रांसमिशन करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, इन सब के लिए क्या है, इन बहुत ज़्यादा इसका रोल है, किसका, न्यूरॉन का। अब अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग देखो, बहुत से बच्चे ना बी फार्म में ऐसे नीट पीजी की मतलब नीट की तैयारी करके आते हैं, तो ये सब उनके लिए कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें बता रही हूँ। लेकिन कुछ बच्चे डायरेक्ट 12th के बाद भी आए हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई करा होगा या फिर कराया गया होगा, क्योंकि सब चीज़ हम पे डिपेंड नहीं करते, कभी कभी ना सामने वाला टीचर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो, तो अब वो कैसे पढ़ाया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। तो हम सभी को पता है 3 स्ट्रक्चर मेन होते हैं, कौन कौन सा, एक सेल बॉडी होता है, एक डेंड्राइट होता है और एक्सॉन। मेन दो ही होते हैं, एक सेल बॉडी होता है, एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस में हमारा डेंड्राइट और एक्सॉन आता है, लेकिन यहाँ पे तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो सेल बॉडी क्या होती है, देखो, पहली चीज़, मास ऑफ द साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल बॉडी। मान लो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का मास है, मतलब जितना भी मास है साइटोप्लाज्म का, वो क्या होता है, सेल बॉडी होती है। इट कंसिस्ट द लार्ज वेस्कुलर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। ये क्या कंसिस्ट करती है, लार्ज वेस्कुलर न्यूक्लियस। उसके साथ क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसकी जो साइड की मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब देखो, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन,
जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, पहला प्रेजेंस ऑफ बेसोफिलिक नेजल सब्सटेंस या फिर बॉडी जो कि कंपोज कर रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरएनए। यानी पहला तो नेसल बॉडी या नेसल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हमारे इसमें एक्सॉन में। दूसरा न्यूरोफिब्रिल फिलामेंट जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, जिस ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन जो होता है वो छोटे छोटे न्यूरोफिब्रिल मतलब फिब्रिल मतलब धागा, थोड़े थोड़े धागे के रूप में प्रेजेंट होता है इसमें एक्सॉन में, सेल बॉडी में, सॉरी एक्सॉन नहीं बोलना, सेल बॉडी में, जिसे क्या कहते हैं न्यूरोफिब्रिल कहते हैं। आप लोग जब अभी अल्जाइमर डिजीज़ पढ़ोगे आगे तो उसमें भी क्या होता है, हमारा जो न्यूरोफिब्रिल होता है ना ये बहुत ज़्यादा बनने लगता है। इसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज़ का एक हॉलमार्क मतलब अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो एक अल्जाइमर डिजीज़ होने का एक कारण वो भी है न्यूरोफिब्रिल का प्रोडक्शन। ठीक है, तो इतना समझ आया, क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, न्यूरॉन पढ़ लिए, न्यूरॉन की डेफिनेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर और सेल बॉडी अब पढ़ रहे हैं। तो अब दूसरा हम देखते हैं इसमें कौन सा, डेंड्राइट। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया हुआ है जिसे बोलते हैं SP। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ SP मतलब सरल पॉइंट। ठीक है, तो सरल फार्माट्यूटर से पढ़ रहे हैं तो कुछ पॉइंट जिसे आप नोट्स करके भी लिख सकते हो, SP मत लिखिएगा वहाँ पे, आप नोट्स करके लिख सकते हो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे करके या फिर नोट या फिर स्टार पॉइंट ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके स्टार पॉइंट भी बोल सकते हैं, बस सरल पॉइंट ज़्यादा अच्छा है। चलो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। देखो जो हमारा सेल बॉडी होता है इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता है, ना ही सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है इन द नर्व सेल बॉडी। तो न्यूरॉन हैज़ लॉस्ट पावर ऑफ, तो आप लोग कहते हैं ना कि जो न्यूरॉन होता है उसके पास रीजनरेशन की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। यानी एक बार अगर मान लो कोई न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हो गई तो उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है या नहीं होती हैं। तो इसीलिए क्योंकि उनके पास क्या होता है, देखो हमें पता है, हम लोग माइटोसिस मियोसिस जब पढ़े थे सेल डिवीज़न के लिए, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर जो होता है सेंट्रियोल्स वो होना बहुत ज़रूरी होता है, पर नर्व सेल जो होती है उसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए क्या होता है, डिवीजन नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डेंड्राइट्स की। देखो डेंड्राइट्स क्या होता है, तो न्यूमरस शॉर्ट प्रोसेस कॉल द डेंड्राइट्स, मतलब जो छोटी छोटी प्रोसेस हैं उनको क्या कहते हैं, जो ऐसे ब्रांच जैसे निकली होती है उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। इट ब्रिंग इम्पल्स टूवर्ड द सेल, मतलब ये क्या करती है, मान लो कोई न्यूरॉन है, ये दो न्यूरॉन है। ठीक है, ये वाला न्यूरॉन इस न्यूरॉन को क्या गया, मैसेज दिया, तो कैसे जाएगा मैसेज, डेंड्राइट जो होगा उसको रिसीव करेगा मैसेज को। हैंस दे ऑफन ब्रांच टू इंक्रीज द रिसेप्शन एरिया ऑफ, इसीलिए क्या होती है वो ब्रांच होती है, मतलब वो ब्रांच की तरह होती है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्शन जो है एरिया ऑफ द न्यूरॉन को कवर कर सके। ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर यहाँ बनाई हुई वो दिखा दूँगी। एक्सॉन देखो क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल लॉन्ग, देखो हाँ एक चीज़ और, टेलीग्राम पे मैं सोच रही हूँ ना मैं अब एक साथ सारे नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी, मतलब एक एक दो दो करके ना, ऐसे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है। तो मैं एक काम करूँगी, जैसे फर्स्ट यूनिट खत्म होगी मैं तुरंत टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी अपने नोट्स। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सॉन की, तो इट इज़ अ सिंगल लॉन्ग प्रोसेस एक्सॉन एंड इट डज नॉट कंटेन द ब्रांच एक्सेप्ट एज इट टर्मिनेशन ऑफ। देखो एक्सॉन जो होती है सिंगल लॉन्ग प्रोसेस होती है, कोई भी ब्रांच कंटेन नहीं करी रहती है सिवाय टेलोडेंड्रिया। टेलोडेंड्रिया क्या होता है, जो लास्ट पार्ट होता है टर्मिनल, देखो टेलो से आता है टर्मिनल और डेंड्रिया मतलब डेंड्रॉन मतलब ब्रांच। ठीक है, तो टेलोडेंड्रिया एक्सॉन में वो जो टेलोडेंड्रिया होती है वो लास्ट में होती है, जो कि कंटेन करती है बहुत सारे टर्मिनल बटन्स को, छोटे छोटे बटन्स को, जिससे क्या करता है वो कंडक्शन प्रोवाइड कराता है। तो देखो ये हो गया हमारा न्यूरॉन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो ये क्या है, हमारा सेल बॉडी है, सेल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है, उसके साइड में न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और दो चीज़ कंटेन करती है सेल बॉडी, न्यूरोफिब्रिल को, जिसे क्या कहते हैं छोटी छोटी प्रोटीन होती है, न्यूरोफिब्रिल हो गई जो धागे जैसी, और जो डार्क थोड़ी ब्लैक है ये क्या है, नी सेल बॉडी है। ठीक है, ये क्या है हमारी डेंड्राइट से, देखो ये एक डेंड्राइट दूसरे डेंड्राइट से कनेक्ट हो, मतलब कोई भी मैसेज होता है रिसीव करती है और फिर सेल बॉडी को देती है, सेल बॉडी जो भी प्रोसेस होती है फिर उसको क्या करती है, एक्सॉन इसके क्या बोलते हैं, एक्सॉन के थ्रू दूसरे सेल तक पहुँचाती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये देखो नी सेल बॉडी हो गई। अब देखो एक चीज़ और, ये देखो माइलिन शीथ होते हैं, ये जो एक्सॉन होती है इसमें क्या है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है जो कंडक्शन के लिए प्रोवाइड होती है। कभी पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ, तो हमेशा क्या होता है, कंडक्शन प्रोवाइड कराता है। अब उनके बीच में छोटी छोटी जगह होती है, ये जो माइलिन शीथ होती है उनके बीच में थोड़ी छोटी, जैसे क्या कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, यहाँ पे कोई भी कंडक्शन नहीं होता है, इसको रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नोड ऑफ रेनवियर देखो, और फिर क्या होती है, जो साइड की सेल होती है यानी जो हमारी माइलिन से जिससे बनी होती है, बहुत सारी श्वान सेल जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है श्वान सेल की, वो आपस में राउंड होकर माइलिन शीथ बनाती है, तो इसको क्या कहते हैं, श्वान सेल कहते हैं। जो साइड की क्या है, श्वान सेल है। अब यहाँ से कंडक्शन ऐसे जाता रहता है, लास्ट वाला पार्ट जो होता है एक्सॉन का उसको क्या कहते हैं, टेलोडेंड्रिया कहते हैं। टेलोडेंड्रिया कहते हैं, टेल से याद रखना, टेल मतलब साइड का पीछे का पार्ट, टेलो और डेंड्रिया, और ये क्या होता है, छोटे छोटे टर्मिनल बटन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, टर्मिनल बटन्स होते हैं। तो तीन चीज़ क्लियर हो गई। देखो न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स के क्लासिफिकेशन, न्यूरॉन्स के फंक्शन और न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टी, इतना चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो
इसमें भी कुछ न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन, मतलब जो न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टी थी वो एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे, इसमें भी कुछ एसपीए सरल पॉइंट है, उसको आप लोग को लिखने। देखो ऐसे क्या होता है ना, इस पॉइंट से लिखने से क्या होता है ना, आपकी पहली चीज़ तो चीज़ें क्लियर होती है, सेकंड चीज़ जो एग्जामिनर होता है ना उसका इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब इम्पैक्ट बढ़ता है, वो सोचता है कि हाँ बच्चे ने चीज़ें समझी और पढ़ी और लिखी हैं इसीलिए। तो देखो कलेक्शन ऑफ द नर्व्स है। और मैं एक चीज़ और कहती हूँ कि प्लीज़ बुक से पढ़िए, मतलब प्लीज़ बुक रेफ़र करिए, कोई भी बुक। अगर आप एक पैरा भी पढ़ते हैं ना किसी बुक का तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। मैं सच बता रही हूँ, हो सकता है कन्फ्यूज़न भी हो लेकिन आप उसको क्लियर करेंगे फिर हो जाएंगी सब चीज़ें, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ द नर्व सेल बॉडी विद इन द सेल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। मैंने पहले बता दिया कि नर्व सेल बॉडी, अगर कोई नर्व है उसके अंदर सेल बॉडी है, ठीक है, वो भी सीएनएस में प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन अगर वही कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस है तो उसको क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को गैंग्लियन क्या होता है। तो नर्व सेल कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी या नर्व सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस इज कॉल्ड द गैंग्लियन। एक्सॉन इज टर्म एज द नर्व फाइबर। एक्सॉन जो होता है उसी को नर्व फाइबर भी कहते हैं। अब देखो ग्रे मैटर जो होता है वो कंसिस्ट द मेनली नर्व सेल बॉडी एंड डेंड्राइट, और वाइट मैटर जो होता है वो मेनली कंटेन करता है नर्व फाइबर और एक्सॉन। तो आपको पता है कि माइलिन कहाँ प्रेजेंट था, हमारा एक्सॉन में प्रेजेंट था कि नहीं, जो रोड ऑफ नेरवियर थी स्वान सेल के बीच बीच में जो एक्सॉन था उसी में तो प्रेजेंट था। तो हमेशा एक चीज़ और याद रखिए, वाइट मैटर जो होता है वो वाइट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे माइलिन प्रेजेंट होता है। इसके जो माइलिन होता है वो कौन सा कलर देता है, वाइट कलर दे देता है। और जबकि नॉन माइलिन जो होते हैं, यानी नॉन माइलिनेटेड जितनी भी सेल होती हैं जैसे कि नर्व सेल बॉडी और डेंड्राइट, ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं, यानी इसमें कंडक्शन नहीं होता है पहली चीज़। दूसरी वो क्या कहते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ पूछिएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता ऐसे ऑनलाइन में कि क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इतना मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी, इतना सही मतलब हो ही गया, मुझे नहीं लग रहा, बहुत सही से है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, हम सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ईजी है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन की। तो सबसे पहले कौन सा है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो मतलब झूठा, अगर आप लोगों को पता होगा जो झूठा होता है। यूनिपोलर यानी ये यूनिपोलर नहीं होता लेकिन यूनिपोलर इनका नाम दिया गया है। देखो दे अपीयर टू हैव ओनली वन प्रोसेस विच shown divided into the central branch that function as axon and peripheral branch that serve as a dendria and it is most sensory। ये जो सबसे सेंसरी न्यूरॉन जो होती हैं ये होती हैं। सबसे कॉमन न्यूरॉन कौन सा था ये भी बताऊंगी अभी। सबसे सेंसरी न्यूरॉन हमारी कौन सी होती है, स्यूडो पोलर न्यूरॉन होती है। देखो साइट ऑफ लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ, तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है तो उसमें जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया होती है वहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। और एक जो सेंसरी गैंग्लिया होती है ऑफ द क्रैनियल नर्व वहाँ पे भी हमारा कौन सा प्रेजेंट होता है, स्यूडो यूनिपोलर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आप लोग देखिए, तो ये कौन सा हमारा स्यूडो है। देखो इसमें हमारा यहाँ पे एक यूनिपोलर है लेकिन जाकर के वो डिवाइड हो जा रहा है कई चीज़ में, ठीक है, कई ब्रांच में, दैट इज कॉल्ड इज द स्यूडो यूनिपोलर। तो अब इसके आगे देखते हैं बाईपोलर। देखो बाईपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, बाईपोलर का अगर, ठीक है, बाईपोलर न्यूरॉन दे हैव द टू प्रोसेस वन ईच पोल एंड वन प्रोसेस एक्ट एज ए डेंड्राइट एंड अदर प्रोसेस एक्ट एज ए एक्सॉन। तो मतलब दे हैव द टू प्रोसेस, जो बाईपोलर होती है उनके पास टू प्रोसेस होती है जिसमें एक जो होता है वो डेंड्राइट की तरह काम करता है और एक क्या करता है, एक्सॉन की तरह। ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, रेटिना ऑफ द आई, मतलब आंखों की जो रेटिना होती है वहाँ, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में, वेस्टिबुलोकॉक्लियर गैंग्लिया में, ये तीन जगह जो होते हैं लोकेशन में आपके ये प्रेजेंट होते हैं बाईपोलर। लास्ट हमारे इसमें है मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो देखो मल्टीपोलर मतलब क्या होता है, कई जिसमें पोल होते हैं। तो दे हैव द सेवरल डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी एक एक्सॉन जो होता है वो क्या होता है, एक्सटेंडिंग मतलब दूर होता है किसी सेल बॉडी से। एंड दे आर द कॉमन टाइप ऑफ द न्यूरॉन। वो हमारा जो फर्स्ट वाला था यूनिपोलर वो स्पेशल टाइप का था, और ये क्या कॉमन टाइप का, मतलब वो क्रिटिकल टाइप का या फिर बोल सकते हैं था, और कॉमन टाइप का हमारा कौन सा है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। इसका साइट ऑफ लोकेशन क्या होता है, मोटर न्यूरॉन फॉर्मिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो वहाँ पे भी हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। और मोटर न्यूरॉन ऑफ द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जो होता है वहाँ पे भी हमारा कहता है मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल जो है लोकेशन आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको याद होती हैं चीज़ें। तो प्लीज़ इसको एग्जाम्पल के साथ ही लीजिएगा। तो इसमें एक चीज़ आपका बचा हुआ है कि न्यूरोग्लिया क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि न्यूरोग्लिया देखो अपने में बहुत, मैंने फ़िलहाल तो नोट्स बना लिया लेकिन ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।